हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी टीचर एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज मैं डेली करंट अफेयर्स 31 मई 2025 लेकर आई हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मई 2025 में कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए रतन टाटा, बी सुंदर पिचाई, सी नारायण मूर्ति, डी सदगुरु जग्गी वासुदेव। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स डी सदगुरु जग्गी वासुदेव। इसका डिटेल्स जान लेते हैं। कनाडा इंडियन फाउंडेशन ने ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार सदगुरु जग्गी वासुदेव को प्रदान किया गया है। सदगुरु एक प्रसिद्ध योग गुरु और ईसा फाउंडेशन है। यह पुरस्कार भारतीय मूल के व्यक्तियों के वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय योगदान को पहचानने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया? ऑप्शन ए 29 मई, बी 27 मई, सी 28 मई, डी 26 मई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 29 मई। चलिए फ्रेंड्स, इसके डिटेल्स में जान लेते हैं। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पाचन स्वास्थ्य के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारियों की रोकथाम, पहचान तथा उपचार पर ध्यान केंद्रित करना है। यह दिवस पहली बार वर्ष 2005 में मनाया गया था। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस पहली बार 2005 में मनाया गया था। इसका थीम है आपका पाचन स्वास्थ्य पोषण से समृद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 3, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान 22वें सांग्री ला डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किस देश में करेंगे? ऑप्शन ए थाईलैंड, बी है जापान, सी सिंगापुर, डी इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सी सिंगापुर में। इसके डिटेल्स जान लेते हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान 30 मई से 1 जून 2025 तक सिंगापुर में आयोजित 22वें सांग्री ला डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह एशिया का प्रमुख सुरक्षा सम्मेलन है, जिसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS द्वारा आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मई 2025 में 7 शिखर चुनौती पूरी करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए है अर्जुन वाजपेयी, बी सत्यरूप सिद्धांत, सी काम्या कार्तिकेयन, डी विश्वनाथ कार्तिकेय। इसका राइट आंसर है डी विश्वनाथ कार्तिकेय। इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। हैदराबाद के 16 वर्षीय पर्वतारोही पदाकांति विश्वनाथ कार्तिकेय ने मई 2025 में 7 शिखर चुनौती पूरी करके इतिहास रच दिया है। उन्होंने 16 वर्ष 6 महीने और 27 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की, जिससे वे इस चुनौती को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय और विश्व स्तर पर दूसरे सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। 7 शिखर चुनौती पर्वतारोहण की दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित चुनौतियों में से एक है। इसका तात्पर्य पृथ्वी के 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व मौसम संगठन WMO 2025 से 2029 रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक औसत तापमान कितने डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की संभावना है? ऑप्शन ए 1.2 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 1.3 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 1.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 2.0 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1.5 डिग्री सेल्सियस। इसका डिटेल्स जान लेते हैं। विश्व मौसम संगठन WMO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2025 से 2029 के बीच किसी एक वर्ष में वैश्विक औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की संभावना 80% है। यह वही सीमा है जो पेरिस जलवायु समझौता के तहत निर्धारित की गई थी। अगला पॉइंट, रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। तापमान में इस तेज वृद्धि के पीछे प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और अल नीनो प्रभाव बताए गए हैं, जो जलवायु प्रणाली को अस्थिर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मई 2025 में सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय संस्थान ने सिंगापुर के माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक संस्थान IME के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है IIT मद्रास, बी IIT दिल्ली, सी है IIT खड़गपुर।
ऑप्शन डी है IISc बेंगलुरु। इसका राइट आंसर है IIT खड़गपुर, ऑप्शन सी। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे जान लेते हैं। IIT खड़गपुर और सिंगापुर के माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक संस्थान IME ने सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता सेमीकॉन साउथ ईस्ट एशिया 2025 के दौरान औपचारिक रूप से घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के राज्यत्व के 50 वर्ष होने पर ₹50 मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया? ऑप्शन ए है सिक्किम, बी मेघालय, सी नागालैंड, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए सिक्किम। चलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे होने पर ₹50 मूल्य का स्मारक सिक्का गंगटोक सिक्किम में आयोजित सिक्किम @50 समारोह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जारी किया। अगला पॉइंट है, इस अवसर पर सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग उपस्थित थे। सिक्किम 16 मई 1975 को भारतीय गणराज्य का 22वां राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। मई 2025 में किस राज्य सरकार ने लचीले, स्मार्ट और समावेशी शहरीकरण विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी गुजरात, डी है महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी ओडिशा। इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। ओडिशा सरकार ने अंकुर नामक एक रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य लचीले, स्मार्ट और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देना है, जिससे विकसित भारत @2027 के लक्ष्य की दिशा में प्रगति की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 2025 कब मनाया गया? ऑप्शन ए 30 मई, बी 31 मई, सी 29 मई, डी 27 मई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 30 मई को। 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस हर वर्ष 30 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर आलू की खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका और सतत कृषि में भूमिका को पहचान देना है। इस दिवस को पहली बार 30 मई 2024 को मनाया गया। इसका थीम था इतिहास को आकार देना, भविष्य को पोषण देना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। 29 मई 2025 को अमेरिका में ट्रंप प्रशासन द्वारा स्थापित डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी DOGE के प्रमुख पद से किसने इस्तीफा दिया है? ऑप्शन ए है जेफ बेजोस, बी एलन मस्क, सी मार्क जुकरबर्ग, डी स्टीव वोजनियक। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी एलन मस्क। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। एलन मस्क ने 29 मई 2025 को अमेरिका की ट्रंप प्रशासन के तहत स्थापित डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी DOGE के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है। यह विभाग सरकारी खर्चों में कटौती और नौकरशाही को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामनाथ गुहा, ऑप्शन बी श्रीनाथ राघवन, सी है इरफान हबीब, डी बिपिन चंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीनाथ राघवन। इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। इतिहासकार श्रीनाथ राघवन की नई पुस्तक इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया का विमोचन 30 मई 2025 को हुआ है। यह पुस्तक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के राजनीतिक जीवन और उनके कार्यकाल के दौरान भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2025 कब मनाया गया? ऑप्शन ए 30 मई, बी 28 मई, सी है 27 मई, डी है 29 मई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 29 मई। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है। यह दिन न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलरी और नेपाल के तेंजिंग नार्गे शेरपा द्वारा 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई पूरी करने की याद में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस की शुरुआत नेपाल सरकार ने वर्ष 2008 में की थी। माउंट एवरेस्ट के स्टैटिक दिक्कत जान लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। माउंट एवरेस्ट किस देश का हिस्सा है? नेपाल का। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड के थे, और तेंजिंग नार्वे, जो नेपाल के थे। 1853 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना करने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन था? राधानाथ सिकदार। माउंट एवरेस्ट की शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर है बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला कौन थी? यूको ताइबेई।
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला का नाम बताओ। इसका राइट आंसर है अरुणिमा सिन्हा। नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? इसका आंसर है पिक X5। माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर है।